मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली के राघोपुर पहुंचे हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे उदय कुमार उर्फ भोला बाबू के निधन के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं और तस्वीरें देखिए। राघोपुर पहुंचकर उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद है, विजय कुमार चौधरी वित्त मंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही साथ पटना के तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनके साथ मौजूद है। उदय नारायण उर्फ भोला बाबू का पिछले दिनों पटना के आईजीएमएस में निधन हो गया था और उनके निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उन्होंने उन्हें याद किया, साथ ही साथ ये भी बताया कि जेपी नारायण से उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय वो राघोपुर गए हुए थे और 1975 ईस्वी में जब भोला बाबू वहां पर मौजूद थे और जेपी नारायण के साथ में नीतीश कुमार जब वहां पर पहुंचे थे उनकी मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। और जब उदय नारायण बिहार सरकार में मंत्री बने तो उस वक्त भी सीएम नीतीश की जो दोस्ती थी उनसे रही। क्या कुछ कह रहे नीतीश कुमार, पहले सुनिए। इलाके में भी और पहले भी तो अभी आप लोगों को मालूम होगा शायद या याद होगा, कहीं से जानकारी मिली होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जेपी के साथ एक 1975 में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफ़ी देर वहाँ रहे थे और काफ़ी बातचीत। जिस समय हमको भोला उसी समय से परिचय समझ गए ना, उससे मुखिया हुआ करते। उसके बाद सतत लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी एक एक चीज़ की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी, इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार एमपी रहे, एमएलए रहे और एमएलसी रहे। तो इसलिए हम लोगों ने तो कहा है कि उनकी यादगारी में, उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा ताकि सब लोगों को सदैव याद रहे कि आदमी कैसे। राघोपुर के इलाका देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप समझ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत लगाओ तो जेपी मूवमेंट का ना मामला है। हम लोग उसी समय से ना आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना 3 बार एमएलए, 3 बार एमएलसी सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे। सर, आप इस स्टीमर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं। सर, कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल, खासकर जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक एक जगह देखे थे। इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानती हैं पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है तो उन जगहों को भी देखे हैं और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनकी रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए। और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित हैं तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, हर तरह से आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक एक एक चीज़ को देखते रहते हैं, तो उस पर नजर है। सर, एक शिवानंद तिवारी का बयान आया सर सीबीआई को लेके कि बिहार में प्रवेश करने से पहले उसको इजाजत लेनी लगा देना चाहिए। नीतीश कुमार को आपने देखा, आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार वैशाली के राघोपुर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने बिहार सरकार में पूर्व मंत्री उदय नारायण उर्फ भोला बाबू को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्हें याद किया। और उन्होंने याद करते इतना तक कह डाला कि जेपी नारायण का जब मूवमेंट हुआ था 1975 के उस दौर को भी उन्होंने याद किया और कहा कि उस समय राघोपुर पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की थी और वहां से उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक गणित बदली है, अपने आप को जेपी मूवमेंट की तरफ रुख करने वाले नीतीश कुमार जो समय समय पर जेपी नारायण की तमाम बातों को कहते नजर आते हैं, तो आज भी कुछ ऐसा ही नजर आया और उन्होंने वैशाली पहुंचकर जो है जेपी नारायण को याद किया। साथ ही साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे उदय नारायण उर्फ भोला बाबू को
श्रद्धांजलि देते उन्हें नमन किया है। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। आप बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।